रूप में नहीं आया हूँ भाई। पहले आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आप सब जानकारी ले लें। मैंने अपना आवेदन, निर्वाचन का आवेदन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जमा किया है। 31 तारीख तक बी फॉर्म जमा होना है। आप सब लोग लोकतंत्र के मजबूत चौथे आधार स्तंभ के लोग हैं। बहुत यहाँ पर सीनियर पत्रकार दिख रहे हैं। आप कभी ऐसा आप लोगों ने देखा है कि नगर पालिका निगम बनने के बाद बिलासपुर में कभी कांग्रेस की सूची पार्षदों की 3-3 बार परिवर्तित हो रही हो? ये क्या चल रहा है? यदि वो कोई व्यक्ति कमजोर था तो आपने उसको टिकट क्यों दिया, और टिकट दे दिया तो आप उसकी टिकट चेंज क्यों करते हो? तो कहीं न कहीं दिल्ली में मंथन हो रहा है, न्यूज़ भी चल रहा है। कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है बिलासपुर महापौर चुनाव जीतना है भाई, सत्ता से लड़ना है। चारों तरफ जो लोग हैं 5 विधानसभा नगर निगम में आते हैं, मस्तूरी को छोड़कर चारों में भाजपा के विधायक हैं, मंत्री हैं, यहाँ उप मुख्यमंत्री रहते हैं, प्रदेश के कद्दावर लोग रहते हैं। तो कांग्रेस को जीतना है तो त्रिलोक सिवास को देना होगा। मुझे आज भी विश्वास है कि मेरे नाम से बी फॉर्म आएगा। क्या लगता है समीकरण बिगाड़ पाएंगे बिलासपुर में? अरे भाई, जब मेरे नाम से बी फॉर्म आएगा तो मैं कांग्रेस से लड़ूंगा, और यदि मेरे नाम से बी फॉर्म नहीं आता है तो आज आप देखिए, मैं एक गाड़ी नहीं लगाया हूँ, मैं 1 रुपया खर्चा नहीं किया हूँ। 4-5 हज़ार लोग आए हैं 500 सुपर गाड़ियों में भर भर के, हजारों लोग। जितने यहाँ हैं उतने मेरे घर में हैं, उतने नेहरू चौक में हैं, उतने तुलजा भवानी मंदिर के पास है। आप जाकर देखिए, आपसे कुछ छिपता नहीं, आप तो थर्ड आई है। उसके बाद यदि 31 तारीख तक मेरे नाम से बी फॉर्म नहीं आता तो मैं और मेरे परिवार लगातार 18 से ज़्यादा चुनाव 30 वर्षों में जीते हैं। और कांग्रेस पार्टी में मैंने अपना जो सेवा दिया है, मैं अभी भी राष्ट्रीय महासचिव हूँ ओबीसी डिपार्टमेंट का, और उत्तर प्रदेश गुजरात का प्रभारी हूँ। देश में कहीं चुनाव होता है, मैं अपने घर से पैसा लगाता हूँ, लोगों के लिए माहौल बनाता हूँ। 30 साल 25 साल से मेरा आप संघर्ष देखे हैं। मैंने कांग्रेस के लिए लाठी खाया है, मैं कांग्रेस के लिए जेल गया हूँ। जनता मुझे कभी नहीं हराई है। यहाँ का जो विजय केसरवानी जिला अध्यक्ष है, बाहरी व्यक्ति, गुंडा तत्वों को लेकर चलने वाला व्यक्ति, और जो अमर अग्रवाल का दलाल हो, जो अमर अग्रवाल के पिताजी के नाम से क्रिकेट प्रतियोगिता करवाता हो, आप सब जानते हैं। जो अमर अग्रवाल के चुनाव में अंदर से काम करता हो, मंत्री बन के आकर जो विजय केसरवानी उसको चुनाव स्वागत करता हो, वो अमर अग्रवाल का व्यक्ति, एजेंट विजय केसरवानी, बाहरी व्यक्ति, जिसका बेलतरा में गांव, न गांव में घर, न खार में खेत। कौन गांव का निवासी बेलतरा का बताइए? कौन गांव का उसका घर है बेलतरा में? वो व्यक्ति जाकर बेलतरा में चुनाव लड़ेगा पैसे के दम पर, शहर के कुछ गुंडों को पकड़कर, और लोगों को सोचेगा बेलतरा को जिता दे। मैंने तो विरोध नहीं किया था। मैं तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी हूँ। मुझे तखतपुर का प्रभारी बनाया गया था। मैं आदरणीय रश्मि दीदी के लिए 2 हफ्ता वहाँ था। रश्मि दीदी मेरे लिए लिख की भी दी, त्रिलोक सिवास 2 हफ्ता मेरे लिए काम किया है। अब विजय केसरवानी करोड़ों खर्च करने के बाद 18,000-17,000 वोट से हारता है, तो मेरी गलती क्यों है? वो विजय केसरवानी और कुछ लोग ये सोचते हैं कि त्रिलोक सिवास को रोक दो, जिससे बेलतरा बिलासपुर में हमारी गुंडागर्दी चलेगी। त्रिलोक सिवास जो हमारे लोग हैं, और त्रिलोक सिवास के साथ हजारों लोगों का आशीर्वाद है। मैं किस समझ, कौन कांग्रेसी नेता बड़े संरक्षण दे रहा है? ये उसी से आप पूछेंगे तो पता चलेगा। आपको क्या लग रहा है? अब मेरे क्या लग रहा है भैया, मेरे को आपने बताता तो है नहीं। मेरे को तो प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण नेताओं ने कहा था कि आपको चुनाव लड़ना है, जाइए नामांकन फॉर्म उठाइए, नामांकन भरिए। 2 प्रमुख नेता जिनके हाथ आज जो प्रमुख पदाधिकारी है, और उन्होंने मुझे मदद भी टिकट के लिए किया। अब उनकी चल नहीं पाई और चला नहीं पाए तो उसके लिए क्या करूं? पार्टी में लोकतंत्र, क्या लगता है पार्टी में जो लोकतंत्र है वो खत्म हुआ? आपको टिकट मिली तो? अरे मुझे टिकट मिली तो मैं कांग्रेस को 30 से 40 हज़ार वोट से बिलासपुर जितवाऊंगा। टिकट नहीं देती तो आरोप है कि प्रदेश पदाधिकारी के आगे जिला पदाधिकारी की ज्यादा चल रही है। ऐसा नहीं है, एक सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ से पैनल बना के जाना है और फीडबैक लेते हैं प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी मेरे नाम से सहमत थे। अभी भी दिल्ली में मेरे नाम से अटकलें चल रही है। आप देखिए, 3 बार पार्षदों की सूची चेंज हुई ना। जब 3 बार पार्षदों की सूची चेंज हो रही है तो महापौर की टिकट चेंज नहीं होती है। इतिहास रहा है। आशीष सिंह जी को लोकसभा टिकट मिल गया था, मैडम रेणु जोगी लड़ी थी, उनके नाम से बी फॉर्म आया था। आपको टिकट नहीं देती, आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ये अभी भविष्य के गर्त में है, और नामांकन डाला हूँ, और हजारों लोगों के कहने से डाला हूँ। अब आगे बातचीत चल रही, मुझे तो विश्वास है टिकट भी फॉर्म मेरे नाम पर आएगा, उसी में मैं आ रहा हूँ। यदि नहीं मिलेगा तो यही लोग को बैठाऊंगा। ये मेरे परिवार है, सुख दुख के साथ ही इनसे पूछूंगा, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कुछ लोग तो मेरे से जलते हैं। अब मैं 2 लाइनों में आपको बता रहा हूँ, पूरा आप समझ जाएंगे। रोक राह में निकल कर बार बार मुड़ते क्यों हैं, और जब इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? न मैं जुगनू हूँ, न मैं दिया हूँ, न मैं तारा हूँ। ये रोशनी वाले त्रिलोक सिवास के नाम से जलते और डरते क्यों है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये मेरे नाम से क्यों जलते हैं? और मुझे तो लगता है जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, आप पूछिए सीने में हाथ रख के,
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चाहते थे अब आज भी कि त्रिलोक श्रीवास चुनाव मत लड़े। त्रिलोक श्रीवास चुनाव लड़ देगा। कल से, जिस दिन से, परसों से, रात से जो अटकलें टिकट की चल रही थी, मेरे पास 5,000 10,000 लोग मिलने आए हैं आज तक स्वस्फूर्ता से। हजारों लोगों का कॉल आ रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़ो, आपके साथ है। तो मैं ऊपर अपने नेताओं से बातचीत किया हूं। मैं कांग्रेस का आज भी पदाधिकारी हूं। अभी कांग्रेस से मैं निष्कासित नहीं हूं, ना ही मैंने इस्तीफा दिया है। मैं आवेदन दिया हूं। कल 31 तारीख के बाद फिर जनता जनार्दन जो कहेगी। आश्वासन मिला था क्या महापौर की टिकट का? विधानसभा में मुझे आश्वासन जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बनाने का मिला था। थैंक यू।